नमस्कार, मैं हूं सतीश बटानी। इस समय लाइब्रेरी में मौजूद है हम। ये दुकानदारों का आप देख सकते हैं, लॉकडाउन की कोई पालना नहीं हो रही है और पुलिस भी अब पहुंची है। एसएचओ साहब, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं स्पेशल कि ये जो 3 दिन से लगातार हो रहा है, दुकानदार इकट्ठे हो जाते हैं दुकान बाज़ारों में, लॉकडाउन कहाँ रह गया है? मेरे संज्ञान में अभी आया था लगभग आधा घंटा पहले सूचना मिली थी और सूचना मिलने के तुरंत बाद हम आ गए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को दूर दूर बैठे हुए थे, मैंने उनको मना कर दिया जाने के लिए, यहाँ से खाली करवा दिया इसको। कोई बैठेगा नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अपने इसमें कैंपस में नहीं रहेगा इसमें। और सभी को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि कोई मास्क के बगैर नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के कोई ऐसी इंसिडेंट होती पाई गई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब, आपने जब आए होंगे, ये लॉकडाउन एरिया है, कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, पूरा कैंप इलाका जो है बांस बल्लियों से घिरा बंधा हुआ है। ऐसी सूरत में दुकानदारों का या लोगों का इकट्ठा होने की मतलब क्या है बाज़ार में? बाज़ार में कोई वो नहीं है इनका इकट्ठे होने और किसी भी प्रकार का। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ऐसे अगर जो इस टाइप के इंसिडेंट पाई जाती है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। नहीं, आपने वीडियो भी देखे होंगे, हमने रिकॉर्डिंग भी की है, कल भी कैमरे में कैद किया था, आज सुबह भी कैमरे में कैद किया था, फेसबुक लाइव भी चलाया हमने। इसके बावजूद भी पुलिस अब आकर पहुंची है। मेरे संज्ञान में अभी मामला आया था और इसको सभी को जो बैठे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया, करवा दिया गया और सख्त हिदायत दे दी गई है कि अब भी आपके पीछे खड़े हुए हैं जी, देखिए विजय बुलाइए। नहीं, ये बहुत नहीं जाने लग रहे हैं, नहीं जा नहीं रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, लेकिन इनको बोल दिया गया खाली करो अपने। अगर जो दुकानें खोलनी है, मार्केट खुलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सरकारी आदेशों के अनुसार काम होएगा। लॉकडाउन के रिगार्डिंग जो भी सरकार ने आदेश जारी कर रखे उनके रिगार्डिंग काम होएगा। एसएचओ साहब, अगर बात की जाए सुबह और शाम किराना वालों को छूट है, दिन भर सब्जी वालों को छूट है, फल वालों को छूट है, मेडिकल वालों को छूट है, इसके अलावा किसी भी ट्रेड को छूट नहीं है। इसके बावजूद भी दुकानें खुलती हैं। जो दुकानें खोलते हैं, अगर बाई दी आपका वीडियो आता है तो आप क्या कार्रवाई कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ और करने लग रहे हैं। मैं खुद इसमें एरिया में घूमता हूँ, जो भी दुकान बगैर उसके लॉकडाउन की पालना नहीं करती पाई गई उसका चालान करते हैं और मुकदमा भी दर्ज करते हैं इस संबंध में। अगर जो चालान करने से मान जाते हम चालान भी करते, बंद भी करवाते हैं उसको। अगर तो एका दुक्का मिल जाता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर तो नहीं मानता है उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करते हैं। एसएचओ साहब, बाजार में हम लोग निकलते हैं, हमारे कैमरे में कैद हो जाती है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग दिखाई दे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। फिर पुलिस प्रशासन को या नोडल ऑफिसर को जो यहाँ के बनाए गए हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई देता? देखिएगा, हमारे एरिया में लगभग सारे पालना कर रहे हैं। अगर एका दुक्का रह जाता है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस संबंध में मैं खुद एरिया में घूमता हूँ। इस संबंध में जहाँ कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, मैं लगातार इसमें राउंड लेता रहता हूँ। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और जो ऐसे मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सभी को लॉकडाउन की पालना सख्ती से करवाने के लिए पाबंद करते हैं। नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। चालान करते हैं, नंबर ऑफ चालान कितने किए हैं अभी तक आपने जी? अभी तक हमारे लगभग ऑन रिकॉर्ड कीजिएगा 30-35 चालीस चालान हैं, 30-35 होते हैं और एक आधा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है इस संबंध में लॉकडाउन के रिगार्डिंग। तो ये थे हमारे बीच में राधेश्याम, इंचार्ज है, थाना इंचार्ज है कैंप के। लाइब्रेरी में से मौजूद हैं, हम बात करेंगे, अब लोगों से बात करेंगे। अगर लोगों से बात करने के लिए हमारे पास कोई मौजूद हो तो हम ये दिखाइए विजुअल, क्या बात हो रही है। अभी इसमें थे ना, अभी उसमें भी थे, ये आर्य समाज मंदिर में 50 तो लोग थे। किसी भी प्रकार इसका काम ही यही है, लोगों को इकट्ठा करना, बीमारी फैलाना। इसको 10 बार कह दी इससे। दुकान खोल के बैठे, कल झगड़ा हुआ है इस बात पे। चलिए, हम तो सर जाएंगे। चलिए, आप मेरे से बात कीजिए जी, मेरे से बात करके चले जाएंगे जैसे। तो धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है? हम आपकी बात को सुनने के लिए आए भाई साहब। क्या नाम है आपका? ललित नाम है मेरा। ललित जी, आपने कंप्लेंट किया है एसएचओ साहब को, क्या कंप्लेंट है आपकी? बिल्कुल सही कंप्लेंट है। लोग 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बीमारी का मामला है, लोग कैंप में मर रहे हैं और रेड जोन में हो रहे हैं। पलवल सारा हमारा कैंप एरिया, कितने लोग मर चुके हैं अब तक। इनको थोड़ी अक्ल नहीं है। मैं बाजार का प्रधान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या है भाई, तू कोई नेता है? कुछ है? प्रधानी तो है बाजार का।
तो कम से कम ये तो सोच बीमारी फैल रही है, इतनी भी थोड़ी सी करने की थोड़ी सी बीमारी सोच लें। और पुलिस आ रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा प्रधान की सुन रही है, मैं तेरे तेरे साथ खड़ा हूँ। ऐसे कैसे खड़े हो तुम्हारे उसके साथ? अच्छा ठीक है, सच साहब की बात को भी हमने बताया है। आपका नाम भाई साहब मनोज छाबड़ा जी? मैंने पहचाना नहीं आपको, वो पहन रखा ना। ये बताइए कि ये माजरा क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा सिर्फ और सिर्फ सेवा का प्रकल्प है। हम इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते, परंतु जहां गलत बात होती है वहां हृदय को ठेस पहुंचती है। इस मामले में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहां गत 13 मई को गुरुवार को रैपिड टेस्ट हुए थे, एंटीजन कोरोना के रैपिड टेस्ट। उसमें कई लोग पॉजिटिव भी पाए गए थे। उसके बाद हमने आगाह किया था कि यहाँ वैक्सीन कैंप ना लगाया जाए। कल यहाँ कम से कम 500-600 लोग थे, वैक्सीन कैंप भी लगा। आज फिर से वही 100 लोग इकट्ठे हो गए, जबकि इस स्थान की, इन कुर्सियों की जहाँ वो लोग बैठे थे, इस स्थान की ना ही धुलाई हुई है, ना ही सैनिटाइजेशन हुआ है। फिर भी यहाँ रोज़ के रोज़ भीड़ इकट्ठी होना, मतलब सभी को, अपने कैंप एरिया को, अपने परिवारों को जोखिम में डालने का स्वयं हम एक आत्महत्या करने वाला कार्य कर रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा इशू खड़ा हो गया, बवंडर खड़ा हो गया, जिसके लिए आप ये मार्केट वालों को इकट्ठा होना पड़ रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बर्तन देने हैं नहीं देने हैं, उसके लिए तो कोई और विकल्प सोचा जा सकता है। जरूरी थोड़ी दुकानें खोली जानी चाहिए। विकल्प तो देखिए इतने हैं, जिस समय एक दिन में सैकड़ों मृत्यु हो रही हैं, तो भी तो विकल्प निकाले जा रहे हैं ना। बर्तन निकालना कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। विकल्प तो आप कुछ भी, समाज है, छोटा सा समाज है, बैठ के समाधान कर लीजिए। कहीं भी कोई भी सामान रख लीजिए, किसी भी एक बुजुर्ग आदमी को जो आदेश करेंगे वो कर लीजिए। देखा जाए तो जैसे कोरोना काल चल रहा है, जहाँ कोरोना ज़्यादा हैवी नहीं है, वहाँ भी वर्चुअल मीटिंग हो रही है, अधिकारी भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आपका जो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, यहाँ पर चारों तरफ से कैंप, पूरा इलाका बांस बल्लियों से घिरा हुआ है। अंदर एंट्री करने के लिए लोगों को पता नहीं कि कहाँ से जाना है, कैसे ना कैसे एंट्री हो रही है। फिर भी जहाँ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं अधिकारी लोग या अन्य सामाजिक संस्थाएं, वहाँ आपके जो मार्केट के दुकानदार हैं वो दुकानें तो बंद कर रखी हैं, मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हम लोग, चाहे अगर हम भी बिना मतलब के बाहर घूम रहे हैं, देखिए हमारा तो ये है कि हमें तो आवश्यकता, हमें बाहर घूमना पड़ता है, क्योंकि हम एक प्रकल्प ले चुके हैं कि सेवा के लिए ही समर्पित हैं, तो हमें तो बाहर घूमना पड़ता है। परंतु बिना मतलब के आप लोग बाहर घूम रहे हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार की और अपने एरिया की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आत्महत्या खुद कीजिए, नहीं कि सामूहिक आत्महत्या कराइए पूरे समाज की। ये बहुत बड़ी बात है। सामान देना बहुत सारे, ये जिस प्रांगण में आप खड़े उस प्रांगण को निश्चित कर लीजिए। आर्य समाज मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, किसी भी प्रांगण को निश्चित कर लीजिए, जो ज़रूरत का सामान है वहाँ रख दीजिए। अरोड़ा जनरल स्टोर से आप हैं, मैं पहचानता हूँ आपको। ये बड़ा ही विकट स्थिति हो रही है कैंप में। कोरोना का बम एक बार फिर फूट सकता है। पिछले साल भी फूटा था तो 19 लोग एक दिन केस आए थे। देखो जी, कैंप में छोटी छोटी बात को एक इशू बना दिया जाता है और उसको राजनीति। आप अभी इस तरफ कैमरा करें, देखें, अभी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चली है। अच्छा देखिए, दिखाइए। हाँ, और ये 50 दुकानदारों ने मिलकर मीटिंग करी है। एक कोल्ड ड्रिंक भी चली है और चाय के ये आपको गिलास भी नजर आ रहे हैं। तो आप ये खुद बताइए कि इस तरीके से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? अगर ये मार्केट के प्रधान ये कहते हैं कि हम, और आप ये लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी है, इसके अंदर कम से कम 60 से 70 दुकानदार इकट्ठे हैं, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल, कोरोना की जो पालना होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, दुकानदार खुद नहीं कर रहे हैं। और अपनी मार्केट में दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमने चौथे के बर्तन देने, 13वें के बर्तन दे रहे हैं। और कह रहे हैं 8 ग्राहक मेरे पास सुबह आते हैं, 8 ग्राहक मेरे पास आते हैं, हिसाब से 16 ग्राहक हो गए। आप शमशान में चल के 16 मृत्यु तो दिखा दे। 16 मृत्यु तो नहीं हो, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। जय सवाल है आपका, बिल्कुल जय। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। 8 दूनी 16 मृत्यु रोज के हिसाब से। देखो जी, 16 मृत्यु के हिसाब से 16 लोटे चाहिए, तो 16 आप पहले मृत्यु तो दिखा दें पलवल शमशान घाट के अंदर, कैंप के अंदर, कॉलोनी के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर। भाई यहाँ भी कैंप में 16 मृत्यु हो चुकी हैं और 16 लोटे ये ले जा चुके हैं। और सारे ग्राहक क्या इसी के पास आते हैं? और दुकानदार सारे मतलब भाई बिल्कुल भूखे बैठे हैं और सारे ग्राहक इसी को पसंद करते हैं। ये गलत है ना। सोशल मीडिया में जो मामला उछल रहा है जवाहरनगर कैंप का, उसमें आपकी जवाहरनगर कैंप की बदनामी भी बहुत हो रही है। बदनामी तो देखो जी होगी जिस तरीके से हाल हो रहा है। सब ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। 4-4, 5-5 ग्रुप बनाकर एक एक जगह दुकानों के बाहर बैठ जाते हैं और उसके बाद आते हैं फिर इकट्ठे होकर फिर एक दूसरे के साथ हाय हेलो सब कुछ चल रहा है, इंटरटेनमेंट चल रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका जी? अमित अरोड़ा। तो ये थे हमारे बीच में अमित अरोड़ा। सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जिम्मेदार लोग, अगर कोरोना का बम फूट सकता है वो जवाहर नगर कैंप में आने वाला समय में फूट सकता है। क्योंकि बाहर जो बल्लियाँ देख सकते हैं आप, हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे भी सही, बल्लियों से घिरा पड़ा है पूरा कैंप। इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो खुद को सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ बताते हैं, वही अगर लोग कानून की उल्लंघना करेंगे और गाइडलाइंस की पालना नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अंकित मनचंदा के साथ मैं सतीश भूटानी, जवाहर नगर कैंप, लाइब्रेरी, पलवल। ये चलान हुआ है, किस चीज़ का चलान हुआ है? 500 रुपये का मास्क का। मास्क नहीं लगा रखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी पुलिस ने चलान किया है 500 रुपये का। निश्चित रूप से ये चलान जो हो रहे हैं ये कैंप की हिफाजत के लिए हो रहे हैं। अगर पुलिस इसी प्रकार से सतर्क रहती है तो निश्चित रूप से तो लोगों को भी समझना चाहिए। पुलिस बार बार हर बार नहीं आ सकती है, क्योंकि पुलिस अगर बार बार आएगी तो पुलिस के पास और भी कार्य बहुत होते हैं। लोगों को खुद समझना चाहिए और सभी को अपने अपने घरों में रहना चाहिए, और दुकानदारों को खास तौर से दुकानों के बाहर नहीं रहना चाहिए। उसका आपकी ड्यूटी है, प्रधान हो, उसको कहो भैया 5 बजे आ जाना, 5 से 8 है शाम को। इसका प्रधान कौन है इनका? किनका? इसका यहाँ की जो आसू है ना, आसू राजपाल, आज यही थे जो आसू राजपाल। और दूसरा इनका विरोधी हो? विरोधी तो कोई नहीं है, सब मिलनसार है। तो इनको नहीं, मैं बताऊँ आपको, इनके वो हैं क्या नाम है उसका, मनोज डाबर, वो पूर्व प्रधान है। अच्छा अच्छा। और इनको प्रधान दूसरे लोग हैं, सभी आपस में गुटबाजी करते हैं थोड़ी सी, सभी लोग मिलकर करें, कानून की पालना करें। आप अभी भी देखेंगे क्या बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जनाब, आप भी ना इनकी ड्यूटी लगाओ, आपको परेशानी ना हो। हाँ, ये दोनों मिलकर, हाँ मिल के ना दोनों का सहयोग भाई से अपना, जैसे 7 से 10 के टाइम में हमारे 11 गया, उसके बाद कोई दुकानदार बाहर ना बैठे। वो ये बात करेंगे, कोई ग्राहक आ जाता तो दुकान खोलनी पड़ती है, शाम को 5 से 8 के टाइम में खोल लो, उसमें कोई दिक्कत होना है। तो प्रशासन का भी साथ दो। हालांकि डीसी साहब ने स्पेशल फ़ोन करके ना कहा 8 बजे तक आप बैठ सकते हो, सब्जी आपकी। मैं कि नहीं, हमें महामारी में बैठने की क्या जरूरत है, 7 बजे आते हैं, 11 बजे, 11 बजे कोई फ़ोन करे सुबह आना। जवाहर नगर कैंप में मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया था, वहाँ पर पुलिस से भी बात की थी, लोगों से भी बात की थी। मुद्दा ये था कि दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं कुछ, ये जो मुद्दा आजकल गर्म है। हमारे बीच में बॉबी है मौजूद। बॉबी जी, आपका पहले तो वार्ड कौन सा पड़ता है? हमारा वार्ड पड़ता है जी, वार्ड नंबर 11 है, जो कि मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है। ये पूरा कंटेनमेंट जोन बना हुआ आपका जवाहर नगर, बांस-बल्लियों से घिरा पड़ा है जी। हमारा सवाल ये है कि जो लॉकडाउन की पालना होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वजह क्या है कि क्यों नहीं हो पा रही है, और हो नहीं हो तो कैसे होगी? देखिए, लोग जो हैं अपने आप में, कुछ जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, परंतु दुकानदारों का ज़्यादातर हमने देखा है, लोग चोरी से और बिना किसी टाइम को देखते हुए दुकानदार खोलते हैं, जबकि जिन दुकानों की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल आज की टाइम में कोरोना काल की जो स्थिति बनी हुई है, लोगों के घरों में ज़्यादातर जो मृत्यु हो रही हैं, उनके सामानों की दुकानें तो खुलनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ जो और कोई दुकानें जो लोग खोल रहे हैं वो गलत है, और इसकी अवहेलना करने वालों के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। आज लाइब्रेरी में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, दुकानदार इकट्ठे हुए खड़े थे, पुलिस ने उनको अलग अलग किया कि आप लोग अपने अपने घरों में जाओ। पुलिस ने चालान भी किए। जी। अगर नौबत यहाँ पर आ रही, दुकानदार इस तरीके से कर रहे हैं कि नौबत पुलिस को आने की पड़ गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर भर में छवि खराब हो रही जवाहर नगर कैंप। जी। इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों की आलोचना भी होनी चाहिए? ऐसे लोगों की आलोचना भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी होना चाहिए, और हो सके तो इनके चालान भी काटे जाने चाहिए। जी, हम कैंप का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन बना हुआ आपका कैंप,
जिसको कहना कोरोना बम कभी फूट सकता है, जैसे पिछली बार फूटा था। तो क्या कहेंगे आप, एक समाज सेवी भी हैं, आप घूमते भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय हालात क्या हैं आपके कैंप के? देखो जी, आपके वीडियो भी देखे हैं मैं, जो आप मार्केट का सर्वेक्षण दिखाते हैं उसके अंदर भी मैंने देखा है कि काफ़ी भीड़ रहती है। मैं आज ये अभी थोड़ा सा निकला हूँ, जब मैंने आपको देखा है तब मैं इंटरव्यू के लिए बाहर निकला हूँ। इससे पहले मैं 4 दिन से अंदर घर के अंदर ही हूँ। वीडियो पे ही देख लेता हूँ आपके, बहुत बुरा हाल हो रहा है बाहर का। अपना दवाई वगैरह लेने जाने का भी दिल होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं डर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। और एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि आपने जो दिखाया, ये आशु राजपाल जो प्रधान है, प्रधान हो के ही इसकी हर टाइम आपके वीडियो में देखता हूँ, आपको हमेशा मिलता है ये, और इसकी दुकान भी खुली होती है, और इसके बाद एक्सक्यूज़ भी है, हर रोज़ इसको सामान देना होता है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा हुआ है और गाइडलाइन है तो सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। या तो ये परमिट लेके आए डीसी से कि मेरे को ये परेशानी आ रही है और लोग मेरे को कर रहे हैं। ये सवाल हमने किया था, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी आती है, अंतिम संस्कार के लिए सामान देना पड़ता है। अंतिम संस्कार तो नहीं, बाद में 13वें पे और 4थे पर बर्तन देने होते हैं। हालांकि मेरे को कई लोगों ने बताया कि पुराने बर्तन भी दिए जा सकते हैं, इतनी कोई आपाधापी नहीं है कि इसके लिए दुकान खोलनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, अधिकारी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, आप दुकानदार यहाँ पर लाइब्रेरी में खड़े होते हैं, कभी बाहर खड़े होते हैं। जब दुकानें ही बंद है तो क्यों खोल रखी है, मतलब खड़े ही क्यों हैं? देखो जी, सबसे पहले तो एक जिम्मेवार व्यक्ति जो होता है प्रधान, उसका दायित्व बन जाता है कि वो औरों को नज़ीर पेश करे। लीड बाय एग्जांपल होता है, पहले वो खुद सुधरे फिर दूसरों को सुधरने की शिक्षा दे। तो वो खुद ही दुकान खोल के खड़ा होता है, और इतनी पता नहीं क्या लालच है इनको, कोरोना से डर नहीं लग रहा, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है और इनको डर नहीं लगता। अच्छा, ये खुद खोलेंगे तो दूसरे दुकानदारों को कैसे कहेंगे? इन्होंने व्यवस्था बना रखी है पूरे बाजार के अंदर। और रही 4थे में और 13वें में सामान देने की, आज भी मैं एक 4थे में था, 15 मिनट के लिए हुआ, हमारे रिश्तेदार का था PWD में कॉलोनी में, बिज्जू है उनकी मदर का। 15 मिनट में हुआ, सिर्फ 10-12 बंदे थे, बाकी सारे वर्चुअल उसमें अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन। कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था, सब ये बेकार की बातें हैं। ऐसा सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, सारी फॉर्मेलिटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। हमारे बीच में क्या नाम है आपका? सचिन जी, मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ आपने सुन भी लिया होगा, तो बाई चांस आप खड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि कोरोना में इस समय कैंप खतरे में है? जी बिल्कुल, रेड जोन में है जी कैंप। प्रशासन ने ही घेर रखा है और यहाँ दिन रात मौतें हो रही हैं, आप भी देख रहे हो और हमें भी पता है, यहाँ हाल बहुत बुरा चल रहा है। तो इस ऐसी आज अब मुद्दा इसलिए गर्म है, ये है कि एक जिद सी पकड़ी हुई है कुछ दुकानदारों के, हम दुकानें खोलेंगे, कुछ एक्सक्यूज भी देते हैं, जैसे तर्क भी देते हैं कि मौत का सामान देते हैं उनके लिए, बर्तन वगैरह। तो जबकि जाहिर सी बात है कि जब अनुमति ही नहीं है तो क्यों खोलते हैं आप? चलो सर, अगर ये काम जरूरी भी है तो नहीं, हम ये नहीं मना कर रहे हैं, हमने सुझाव दिया, आप बर्तन एक लाइब्रेरी में रख दो, सनातन धर्म मंदिर में रख दो, सब्जी की दुकानों पे रख दो जो खुली हुई हैं। नई दुकान क्यों किस लिए खोली जाए? अगर उनको खोलनी भी है, ग्राहकों को यूँ बोल दें, आप दूर खड़े हो जाओ, आप घर पे खड़े हो जाओ, मैं दुकान से निकाल के बर्तन रख रहा हूँ और आप यहाँ से ले जाओ या वहाँ से ले जाओ। आप उनको ये करना चाहिए, उनको दुकान नहीं खोलनी चाहिए, जाना दुकान पे, ग्राहक को बुलाना चाहिए। उससे कई देख के और ग्राहक भी चढ़ेंगे, फिर और दुकानदार भी परेशान होंगे। वो प्रधान भी है मार्केट के, उनको अपने प्रधान का दायित्व भी निभाना चाहिए। हो उल्टा रहा है, फिर वो कैसे कहेंगे उन लोगों को? अगर कोई और दुकान खोलेगा वो किस मुंह से और किस हक से कहेंगे कि दुकान बंद करो, आप कोरोना के नियमों का पालन करो, गाइडलाइन का पालन करो। कल दुकानदारों ने ऐतराज उठाया कि आप दुकान क्यों खोलते हो, कि हम तो खोलते नहीं है, आप क्यों खोलते हो? तो उनकी बहस भी हो गई। फिर उसके बाद हम जब अगले दिन आए तो वो रात मीटिंग बुला रखी थी। मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? वर्चुअल मीटिंग लोग कर रहे हैं, आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हो, ये कह रहे हो कि मेरा साथ दो। हम खिलाफ नहीं है, हमने उनका बहुत चलाया वीडियो। जब मार्केट में जाते थे वो लोगों को हटाते थे कि मत जाओ, मत आओ मार्केट में। हम उनके साथ, हमारी तो दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो गलत होता है देखते हैं हम, तो हमारा भी दिल दुखता है। क्योंकि सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में जब मैं जाता हूँ, जो मृतक के परिजन होते हैं वो कहते हैं जी 10 लाख रुपए खर्च हो गए, 15 लाख रुपए खर्च हो गए, 5 लाख रुपए खर्च हो गए, हमारा परिवार का सदस्य खो दिया हमने। एक परिवार में 4-4 मौतें हुई हैं, तो हमारा दिल दुखता है। इसलिए हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। जी, उनका प्रधान होने के होने के नाते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और गाइडलाइन का पालन करना उनका हक है, उनको पालन करना चाहिए प्रधान होने के नाते भी। अगर उनको ऐसी समस्या है तो फ़ोन पे सुने, हाँ जी अब अगर आपका ये सामान है, वो सामान निकाल के अगर 10-15 बंदों का भी फ़ोन आ रहे हैं, मैंने आपकी देखी थी न्यूज़ जी, मेरे पास 10 बंदों का फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पड़ी, उन्होंने ये कहा था, आपने कवर करा था उस न्यूज़ को। चलो जी, 10 बंदों का सामान वो निकाल लेते,
या घर पे या लाइब्रेरी जी यहाँ से सामान उठा लो। उनको दुकान पे कभी नहीं बुलाना चाहिए ग्राहकों को, चाहे वो जिस मामले में भी हो। आज हमारे चाचा जी को दादी जी गुजरी हैं, चाचा की मम्मी गुजरी हैं, तो हम घर घर के कुल 10 बंदे थे, ना वो आई हैं हमारी, ना कोई आया है, कोई भी नहीं आया। उनको ऑनलाइन हमने वो कराए, हमने भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए कि इस बीमारी से जितना हो सके लोगों को बचाया जा सके और हम खुद भी सेफ रहें। बिल्कुल, देखो जी, दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं और आपने किसी को कहा भी नहीं। कहेंगे आपकी जो ये आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना बम कभी फूट सकता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे लोग। इतनी खबरें देख रहे हैं सारी, अब तो सबको नॉलेज होगी, बच्चे को नॉलेज है, लेकिन ये मार्केट वाले जो है ना सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेवार हैं तो यही है। अगर बम फूटा तो इनकी वजह से फूटेगा। जब भी देखते हैं बाजार दुकान के बाहर खड़े हैं, अरे घर में जाके आराम करो, बच्चों के साथ रह लो। 10-15 दिन की बात है, ये ना हो कि कई दिन और आगे लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। आप कैमरे के सामने ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपने ये अधिकारियों से कभी, जिम्मेदार अधिकारियों, चाहे नोडल ऑफिसर, चाहे पुलिस हो, उनसे ये सवाल किया आपने? मैंने जी देख लिया जी नोडल अफसर को, और मैंने डीसी साहब को भी एक वीडियो डाला था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगा था और उससे एक दिन पहले यहाँ पे रैपिड टेस्ट का शिविर लगा था। उसके बाद मैंने उनको बताया कि यहाँ पे रैपिड टेस्ट का शिविर लगने के बाद सैनिटाइजेशन नहीं हुआ तो इसको रुकवाया जाए। ना तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, जब मैंने व्हाट्सएप पे डाला उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष जी ने सुझाव दिया है, जो कहा है इन्होंने, तो इनके उस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? मेरी राय ये है कि प्रशासन को जब वीडियो में प्रूफ मिल रहा है कि दुकान खोल रखी है तो उसका चालान बेशक ऑनलाइन भेजें या आके काट के दें, चालान कटना चाहिए। जब चालान कटेगा दुकानदार जब ही सुधरेंगे, उससे पहले नहीं सुधरने वाले। क्या उसने प्रशासन से परमिशन ली थी? प्रशासन को भी दिख रहा है डेथ हो रही है, डेथ रेशो बढ़ रहा है, उनको भी देखनी है कौन सी दुकान खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है। अगर उन्होंने आदेश दे रखे हैं दुकानें बंद रखनी है तो दुकानें बंद रखनी चाहिए। अब लोग ये कहते हैं कि हमने तो चम्मच देने थे, प्लेटें देनी थी या गिलास देने थे। सरकार को भी तो दिखता है ना भाई, प्लेटें लगती हैं, चम्मच लगती है, गिलास लगते हैं, क्या ये सरकार से भी ऊपर हो गए? अगर प्रधान है तो कोई भी दुकान खोलेगा। मेरे हिसाब से तो चालान कटना चाहिए। अकेले बर्तन की दुकान नहीं है, बर्तन की दुकान तो और भी है। क्या उनके पास भांडे वगैरह कुछ भी नहीं मिलते, बर्तन वगैरह? क्या कहेंगे आप इनके? देखो, हाँ जी बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरा ये इन्होंने आज मीटिंग बुला रखी थी, उसके बाद हमने देखा यहाँ पुलिस आई है और लगभग 50 से 100 आदमी उसमें इकट्ठे थे। इसका तो चालान काटना चाहिए, तभी ये नज़ीर पेश करेगा प्रशासन। भी प्रूफ है, इनका वीडियो का भी प्रूफ है। 50 लोग इकट्ठे थे, इनका भी चालान कटना चाहिए। भी तुम कैसे इकट्ठे हुए? धारा 144 का जो उल्लंघन करा इन्होंने, इनका भी चालान कटना चाहिए। ऑनलाइन भी चालान हो सकता है, आप इसको भेज सकते हो। अगर आप कहीं एक साइट है उस पर आप सर्च करना, आप भेज सकते हो उसको। नहीं, सरकार क्यों नहीं साझा करती? नोडल अफसर मार्केट में क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं आते गली में उतर के? हमने तो आज तक भी नहीं देखा, जब से लॉकडाउन लगा एक बार भी नोडल अफसर नहीं आया उतर के, कहीं भी नहीं देखा हमने। सिर्फ घर बैठ के ऑर्डर जारी करते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करते। आज मेरी बात हुई थी, अशोक बघेल हैं, DEO नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा जी मैंने आज फ्लैग मार्च भी किया है। दिखाया आपको फ्लैग मार्च? नहीं, हमें तो कहीं नहीं दिखा जी फ्लैग मार्च। आप भी कैमरे से दिखा आपको? कहीं नहीं जी, आप खुद देख लो यहाँ क्या हाल है। अगर फ्लैग मार्च हो जाए तो ऐसे होता, ये मीटिंगें चल रही होती। सख्ती के नाम से शून्य है बिल्कुल। ये चलिए, मैं आपके सामने नोडल ऑफिसर जी से ये कहूँगा, आपने फ्लैग मार्च किया है तो उसका वीडियो भी होगा, तो आप हमें वीडियो भेज दीजिए हमारे को व्हाट्सएप। आपके पास मेरा वीडियो है, व्हाट्सएप नंबर है भी सही। और अगर कोई आपके पास ऑनलाइन चालान की वो भी है साइट, तो उसको भी साझा करें। कोई लोग अगर शिकायत करना चाहते हैं शिकायत भी करें, कम से कम उनको पता तो चले जी। देखो जी, इस मामले में तो भूटानी साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस मामले में तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस आशु राजपाल पे केस दर्ज होना चाहिए, डिजास्टर इसका महामारी जो अधिनियम है। ये अगर नहीं बनता तो फिर सब बेकार है कि प्रशासन सख्ती कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो सारी दुनिया देख रही है, रोज इकट्ठा हो जाता है, रोज मीटिंगें करता है। आज भी वीडियो है, आपके पास भी वीडियो है, इसका चालान अगर करें। बिल्कुल है जी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग की किसी से दुश्मनी नहीं है। हम लोग देखिए निष्पक्षता के साथ काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोरोना का बम जवाहरनगर कैंप में पिछली बार की तरह बिल्कुल ना फूटे। पिछली बार हमारा भी 19 केस एक साथ आ गए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब मोर्चरी में जाते हैं तो उसके मार्मिक दृश्य को देखकर हमारा भी दिल पसी जाता है कि जब वो देखते हैं कि परिजन रो रहे हैं, उनको दाह संस्कार करने के लिए उनको 3 आदमी भी नहीं जा सकते और दाह संस्कार भी खुद नहीं कर सकते, वो दूसरे लोग करेंगे। अपने ही इंसान, अपने ही मृतक को, परिजन को अगर मिट्टी ना दे सके, यह भी दुर्भाग्य है। इसलिए हम आते हैं आपके बीच में। सुरेंद्र जी, ये आप कैंप कॉलोनी के चौक पर रहते हैं, काफ़ी प्रमुख चौक है जी, स्वामी सर्वानंद चौक पर।
तो ये कैंप इस समय मुहाने पे खड़ा है, क्या कहेंगे कि लोग पालना नहीं कर रहे हैं? जो भी लापरवाही देखने में आ रही है, जो जिम्मेवार लोग हैं, जो जिम्मेवारी लेते हैं सामाजिक, वो भी एक्टिविटी भी करते हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ना कि इस तरह भीड़ इकट्ठी करके। इससे क्या होगा, बीमारी बढ़ने का और खतरा। क्योंकि पिछले साल कोरोना के काफ़ी बम फूटे थे, इस बार भी नहीं हो। इस साल भी बचाव करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। कोई भी अगर किसी से कोई बातचीत है, आपस में बैठ के उसको सुलझाना चाहिए, ना कि इस तरह भीड़ इकट्ठी करके। अच्छा, तो आपने कोई सुझाव दिया क्या? ना मुझसे किसी ने सुझाव लिया, ये मेरी निजी राय है। अगर किसी से कोई मतभेद है, कोई बातचीत है, उसे आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। इस तरह पब्लिक प्लेस पे भीड़ इकट्ठी करके बीमारी बढ़ने का और खतरा है। मैं तो यही प्रधान जी से भी कहूँगा, आशुराजपाल जी से, कि इस तरह की कोई बात है तो आपस में बैठ के उसको निपटाए, बात को आगे ना बढ़ाएं। हमारे बीच में जवाहरनगर मार्केट एसोसिएशन के संरक्षक और हरियाणा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मौजूद है, विजय आर्य जी। काफ़ी पुराने दुकानदार भी हैं, समाजसेवी भी हैं, आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कैंप को लेकर, क्योंकि कैंप जो है इस समय कंटेनमेंट जोन बना हुआ है और पूरा कैंप जो है बांस बल्लियों से बंधा हुआ है, यानी कि अंदर एंट्री करेगा कोई तो उसको रास्ता तलाश करना होगा कि किस जगह से वो एंट्री करेगा। आर्य जी, जैसे कि मैंने बताया अभी, हालात बड़े ख़राब है आपके कैंप के। कैंप के हालात ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ख़राब है। अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अच्छा ठीक है, हालात ख़राब हैं, लेकिन मार्केट की व्यवस्था ठीक है। जो गवर्नमेंट ने समय दिया हुआ है, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक किराना, सब्ज़ी, दूध, ये दुकानें खुलती हैं और केमिस्ट, बाकी कोई दुकान नहीं खुलती। इक्का दुक्का कोई शरारत करे तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मार्केट बंद रहती है। और यहाँ तकरीबन जो भी काम होता है होम डिलीवरी का है, वो होम डिलीवरी पहुँचाते हैं और दुकान पे हम ग्राहकों को कम आने देते हैं और दुकानों पे पूरा पालन करते हैं। सैनिटाइज और डिस्टेंस जो दूरी है वो बनाए रखते हैं। सभी दुकानदार एक दूसरे का साथ देते हैं और ग्राहक भी हमारा साथ देते हैं, पब्लिक के साथ। जो आपका जो कैंप का जो सराउंडिंग एरिया दुकानदार है, हाँ, कल भी रात को एक विवाद खड़ा हो गया था। ठीक है, आप जिससे संरक्षक हैं उसके प्रधान हैं आशुराजपाल, उनके बर्तनों की दुकान है, आपको तो पता ही है। ठीक है, बर्तन की दुकान। वो बार बार दुकान खोलते हैं, दुकानदार एतराज़ उठाते हैं कि आप दुकान खोलते हो तो ऐसा क्यों करते हो आप। विवाद खड़ा हो गया। उनका तर्क था कि मैं जो चौथे का सामान, 13वीं का सामान होता है, बर्तन है, लोटे हैं, गिलास है, चम्मच है, ये देने होते हैं उनको, जो मृतक के परिजन हैं वो देते हैं। लेकिन दुकानदारों की एक बात गले नहीं उतर रही। वो कहते हैं दुकान ही खोलते क्यों हों। वो कहते हैं जब अनुमति नहीं है तो पहले परमिशन लेकर आओ प्रशासन से, उनका कहना है दुकानदारों का। या फिर एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बर्तन है या दूसरे सामान है, दाह संस्कार का सामान है, वो एक मंदिर में रख दिया जाए, आर्य समाज मंदिर में रख दिया जाए, या जवाहरनगर सनातन धर्म मंदिर में रख दिया जाए, या लाइब्रेरी में रख दिया जाए, या सामाजिक संस्थाओं के थ्रू दे दिया जाए, या सब्जी की दुकान अगर सारा दिन खुली रहती है वहाँ रख दिया जाए, वहीं से लोग ले जाएंगे। दुकानें खोलने का मतलब नहीं है, तो आपके दुकानदारों को कहता है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम भी यही कहते हैं, जो प्रशासन कहता है प्रशासन के साथ है। दुकानें नहीं खुलनी चाहिए और उस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से प्रशासन आदेश देता है उस हिसाब से दुकान व्यापारियों भाइयों को चलना चाहिए। जब गवर्नमेंट व्यापारियों के साथ है तो व्यापारी भी गवर्नमेंट के साथ हैं, साथ देना चाहिए। इसलिए हम प्रधान जी से कहेंगे, भाई ये जो है आप दुकानें बंद रखा करो, बिल्कुल ना खोला करो, जिसमें है कैंप मार्केट की बदनामी होती है। अब पूरे पलवल में ये बात कह रही है। बिल्कुल। आपके जो जवाहरनगर कैंप की बात है ना, उसमें सारी बात सोशल मीडिया में फैल रही है, सोशल मीडिया में लोग आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, जो आलोचना होगी, आगे से आलोचना ये नहीं होगी। हम मार्केट की व्यवस्था को बनाए रखेंगे बहुत अच्छी तरह से, भली भांति से। जो हो गया, इससे आगे मार्केट की व्यवस्था बनी रहे। आज पुलिस को भी आना पड़ गया कैंप लाइब्रेरी में, जबकि एक तरफ अधिकारी लोग वर्चुअल मीटिंग करते हैं, यानी कि फ़ोन पर आमने सामने नहीं आते, वर्चुअल मीटिंग होती है आजकल, वो हो रही है। लेकिन ये फिजिकल दुकानदारों को बुला के ले जाते हैं कि भी मीटिंग करो। आज SHO आए, उन्होंने लाइब्रेरी में उन्होंने दुकानदारों को कहा भी आप लोग जाइए, पिक्चर होइए, चलान भी किए उन्होंने कुछ। तो ऐसी नौबत अगर आती है तो ये भी अच्छी बात नहीं है आपकी संस्था के लिए। हाँ बिल्कुल गलत बात है, ऐसी नौबत आती है। मैं संरक्षण होने के नाते मैं तो गया नहीं, मैं बताऊं, मैंने उनको यही राय दी है भी लोग इकट्ठा ना करो, आपस में बैठ के जो बात है समझौता कर दो,
क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन कुछ अनसमझ लोग चले गए जो उसका खमियाजा सबको भोगे करना पड़ेगा। अब जो जैसे लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि पुलिस प्रशासन हर बार नहीं आ पाएगा, ये समझना तो लोगों को भी चाहिए। देखो जी, गवर्नमेंट ने तो पूरा प्रयास कर लिया, पूरा जोर लगा दिया। अब जो आदमी अपनी आप ही मौत के गले लगता है तो उसको लगने कुछ हो नहीं सकता। प्रशासन ने तो पूरा जोर लगा दिया, फाइन भी कर लिया, जुर्माने भी लगा लिए, गवर्नमेंट भी कह के हार गई। ये तो अब अपने ऊपर ही है बात, जैसा आदमी करे। अरे जी, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और भी बढ़ गया, आपने सुना भी होगा। हाँ, 24 बिल्कुल, तक हो गया ठीक है, यानी कि खतरे की घंटी अभी बरकरार है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी छूट हो जाती है, मार्केट में ज़्यादा रश हो जाता है, उससे ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा रहता है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम उस कदम के साथ हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, ये दरअसल हिचक होती है, वो भी दूर नहीं होती। जवाहरनगर कैंप में हम इस समय मौजूद हैं। विजय आर्य जी जो कि संरक्षक हैं गोल मार्केट में, हमने उनसे बात की, उनसे सवाल किए, उन्होंने सवाल का बखूबी जवाब भी दिया। अंकित मनचंदा के साथ मैं सतीश भूटानी, जवाहरनगर गोल चक्कर मार्केट पलवल।